तो आखिरकार मुझे 1 साल बाद याद आ ही गया कि मेरा ये वाला चैनल भी तो है 10 मिलियन वाला, जिस पे मैंने कुछ ना कुछ डालना था। और 1 साल बाद मैं कंसिस्टेंसी फिर से चालू करने के लिए ज़ू आ गया हूँ आज। और ज़ू भी बस पता नहीं क्यों ही आ गया, मन कर गया एकदम घूमने का, तो सोचा ज़ू ही आ जाऊँ। तो ज़ू की टाइमिंग कुछ ऐसी रहती है, फ्राइडे को ये क्लोज़ रहता है। और ज़ू की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से। अभी तो गर्मियों में 5:30 कर दिए इन्होंने, सर्दियों में शायद से थोड़ी और कम कर देते हैं। तो 8:30 से 5:30 तक इधर की टाइमिंग है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट पड़ता है और सराय काले खां पड़ता है। मतलब ज़ू यार बढ़िया जगह है, घूमो फिरो, जानवर देखो। जब जानवरों से मन भर गया, खुद की शक्ल देखो, खुद की शक्ल से भी मन भर गया तो पुराना किला घूमने चले जाओ। साइड में क्राफ्ट म्यूजियम भी है, मस्त जगह एकदम। आज देखते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर देखेंगे। और इधर एक्चुअली एक इवेंट भी चल रहा है, तो उसमें बब्बर शेर की कमी हो गई थी, तो इन लोगों ने कहा सर आप आ जाइए सबसे पहले बब्बर शेर की जगह। तो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है विजिटर्स के लिए गाइडलाइन, जिसमें है डू नॉट क्रॉस दी बैरियर्स और रेलिंग्स, डू नॉट टीज और फीड एनिमल्स। अबे मैं एनिमल से छीन के खाऊंगा। डू नॉट लेटर यूज़ डस्टबिन्स एंड ऑल, बाकी सारी ये सब है। इमरजेंसी नंबर भी लिखा हुआ है, इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो रहा मेरा वेलकम का बोर्ड। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ज़ू को तुम सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हो, पर मैं इधर 5:30 बजे तक का टाइम है, तो 5 बजे तक घूमूंगा, क्योंकि मैंने पैसा भरा है। एक एक जानवर को अच्छे से घूरूंगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला हूँ आज मैं। वहाँ पे एक ब्लैक कलर की डक है, काफ़ी टेस्टी लग रहे हो आप वैसे ब्लैकी जी। पर ये अकेली इधर है, इसके सारे दोस्त तो उड़ गए। ये अकेली पता नहीं क्या ही कर रही है, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आऊँ और मेरा दीदार हो इसको। यहाँ पे जानवरों की इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है सारी की सारी। ये थी ब्लैक स्वान। इधर पहले मुझे लग रहा है शायद से पहले इधर एक QR कोड भी लगाते थे वो, जिसमें वो सारी ब्लैक स्वान या जो भी जानवर होता था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती थी QR कोड स्कैन करके। बट अब शायद से ईयर पीस देने लग गए हैं उसको सुनने के लिए। और यहाँ से तुम अपना व्हीकल के लिए भी रेंट कर सकते हो। जो ज़ू में ये गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियाँ तुम्हें हर जगह ज़ू में लाइक हर एक उस पे स्पॉट पे जाके रोकेंगी, दिखाएंगी। तो इसके लिए यहाँ सारे वेटिंग लाइन में खड़े हैं, यहाँ से तुम बुक भी कर सकते हो व्हीकल को। और व्हीकल के प्राइस कुछ है अपने, एक अडल्ट के लिए 85 रुपीज़, चाइल्ड अगर कोई है 8 से 12 साल का तो 48 रुपीज़, और अगर उससे भी कम है 5 साल से छोटा तो फ्री है उसके लिए। यहाँ पे अभी तो ये सारे एनिमल देखने वाले हैं अभी इस रास्ते पे। इधर से 2 रास्ते कट रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये वे आउट के लिए रास्ता है, मतलब वापस जाते हुए दिखेगा। ये अभी इंडोर जाते हुए, और वहाँ पे मैप लगा हुआ पूरा। जैसे इधर, क्योंकि इधर गूगल मैप तो चलने से रहा, तो इधर ये वाला मैप है कि ये वाला मैप की तुम फ़ोटो ले लो, सारे जितने भी बंदे हो, तो यू कैन कोऑर्डिनेट कि इधर है हम लोग, इधर है। ये रहा मैप। तो ये मैप है, इस पे सारा लिखा हुआ है। फ़र्स्ट एड कहाँ होगी अगर किसी को चोट लग जाती है, कैफेटेरिया कहाँ है और ये रहा। हाँ, मैं अभी इस साइड खड़ा हूँ। ओह एक्चुअली मैं इस साइड खड़ा हूँ, इस साइड। ये जो 2 रास्ते कट रहे हैं इस साइड पे खड़ा हूँ मैं। और ये रहा अपना पुराना किला। इस साइड से ये जानवरों के सारे पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें से मुझे नहीं लगता ये वाले जानवर तो दिखने से रहे, वाइट बक और ये सब तो दिखने से रहे, क्योंकि ये मुश्किल बहुत ही रेयर दिखते हैं तो। और गर्मी है, पहली बात कोई जानवर निकलेगा ही नहीं छाँव से तो। और हाँ, इधर काउंट भी करूँगा आज मैं कि एक्चुअली टोटल ज़ू में जानवर कितने हैं, क्योंकि मैप पे तो इतने सारे दिखाएं, पोस्टर पे इतने सारे दिखाएं, बट एक्चुअल में है कितने जो देख सकती है पब्लिक, वो काउंट करते हैं। एक हमने ब्लैक स्वान देख ली है, तो एक तो हो गया। उसके बाद मैं वीडियो में या तो सबसे लास्ट में टोटल काउंट बता दूंगा, या साइड कहीं पे काउंटर चला दूंगा कि कितने जानवर हमने देख लिए। और नाम के साथ तो मुश्किल ही है वैसे, बट कोशिश करूँगा कि नाम के साथ बताऊँ कि ये जानवर देखे हमने। ये रही अपना दूसरा एनिमल, नील गाय। इस वक्त सारे छाँव में खड़े हैं, धूप में कोई जानवर नहीं आ रहा। काफ़ी सारी है यहाँ पे, लाइक गिनती करो तो 4 तो वो बैठी, और 5, 6, 7, 8 तो वहाँ पर है। तो काफ़ी सारी हैं ये। और ये बाउंड्री बना रखी है, लाइक ये पेड़, उसके बाद वो पत्थर की दीवार, उसके बाद बीच में ये पानी सा कर रखा है, उसके बाद फेंसिंग, और उसके बाद सारे एनिमल्स कि कोई कूद के ना आ जाए, या कोई भी बंदा उन पर पत्थर ना मारे, कोई भी बंदा उन पर पत्थर वगैरह ना मारे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ कर रखी है। तो अब बारी आ चुकी है वाटर डक्स देखने की। और ये जो इतना शोर लग रहा होगा अगर बैकग्राउंड में, तो ये सारी ये वाटर डक्स बैठी हैं, ये मचा रही है शोर।
इधर सारी, ये देखो इधर पेड़ों के पीछे बैठी, अभी इनके फ्रंट में जाकर भी दिखाता हूँ। और बाकी एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि गर्मी में कोशिश करो तो ना ही आओ, बहुत ही ज़्यादा धूप है इधर एक्चुअली में। मतलब अराउंड समझ लो 12:30 के बाद 4 बजे तक तो ना ही आओ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, तो गर्मी में एकदम। और इधर खाना पीना अलाउड नहीं है लाना, और पानी की बोतल तुम ला सकते हो अगर वो ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल पे भी तुम्हें एक बार स्टिकर लगवाना होता है, इनका कोई जू का स्टिकर होता है, उसके लिए 20 रुपीज़ डिपॉजिट करने होते हैं, और वो 20 रुपीज़ रिफंडेबल होते हैं। और यहाँ पे क्लॉक रूम भी है, क्योंकि बाई चांस कभी कभार होता है कि सामान इधर अलाउड नहीं करते हैं। लाइक मेरा ट्राइपॉड बैग ये अलाउड नहीं कर रहे थे अभी, बट मेरा फिर भी आ गया जैसे तैसे करके, तो इधर अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इधर क्लॉक रूम है जिसका चार्ज कुछ 5 रुपये कुछ है। और ये पुराने किले की बिल्डिंग देखो यार, कितनी मस्त लग रही है, पूरा जंगल जंगल लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है संजय वन में आ गए, बट सारा बंद है। ये देखो ये रहे जानवर। ये दिखा है मुझको तीसरा, कोई 3 नंबर पे जानवर, ये पता नहीं कौन से, ये शायद से स्वान है जो पानी के ऊपर, वो फ्लैमिंगो जैसे, फ्लैमिंगो बट पिंक होता है, मैंने तो जितना बुक्स में देखा है, ये थोड़ा अलग कलर के हैं। ये रही डक्स, तो ये रही जो वाटर डक्स लिखी हुई थी वो, तो ये रही पास में, और ऊपर ये स्वान भी है, वो बैठी पेड़ों पे। एक आधी नीचे आ जाए तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ये लड़ो लड़ो लड़ो, जीतेंगे जीतेंगे। ओ हो आ गई नीचे आ गई। सावधान भारत सुंदर भारत, और यहाँ पे डू नॉट लाइटर लिखा हुआ है कि कूड़ा फेंकना मना है, तो इधर डू नॉट लाइटर है बिल्कुल ही। तो अभी चौथा हमें दिखा है लॉयन टेल मकाऊ, ये रहे दोनों, इधर सिर्फ 2 ही हैं जो घूम रहे हैं। ओ और पूरा इनका खेलने के लिए पूरा वो बना रखा है सेटअप, की खेल सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं ये लोग। ये वाला पोस्टर तो लगा हुआ है बबून वाला, बट बबून दिखे ही नहीं यहाँ पे, सब धूप की वजह से शायद से अंदर केज में है अपने अपने। और यहाँ पे इसका पूरा वो लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशंस। डाइट, नेशनल जूलॉजिकल पार्क इनको देता है फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, लीव्स एंड ग्राउंडनट्स। इजिप्ट, सोमानिया। ये दिख गए मेरे को एक और हॉग डियर। हॉग डियर अगर तुमने क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह खेली है तो तुम्हें एक पता होगा, हॉग राइडर नाम का इनका ट्रूप होता है, तो शायद से वही हॉग कहते हैं जिस पे सवारी करते हैं, शायद से उसी चीज़ को हॉग कहते हैं, या फिर इनका नाम हॉग है, जो इनकी स्पीशीज़ है उसका नाम हॉग होता होगा। और ये है उधर, ये रहे इतने सारे, पर ये सब अभी धूप की वजह से सब कोने कोने में घुसे पड़े हैं, कोई ऐसे प्लेन ग्राउंड में यू सब में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि पानी ही सूख गया इधर का। तो ये देखो ये बैठे इधर, ये रहा एक वाइट बग नाम का, और ये बैठे हैं उस साइड बैठे हैं कुछ, और एक तो इधर ही जस्ट इधर ही आगे जाके यहाँ पे बैठा है, एक तो ये पास में ही बैठा है एकदम। कितने बड़े सींग है इसके, एकदम बकरी जैसी शक्ल है इसकी, बकरी लग रही है पूरी, वाइट बकरी। नीको से भी ज़्यादा सफ़ेद है ये तो, है नीको से भी ज़्यादा सफ़ेद। एनिमल तो है ही नहीं इधर टीज़ करने के लिए, लेकिन जिस जगह पे एनिमल है वहाँ तो पोस्टर लगा दो एटलीस्ट। यहाँ तो एनिमल ही नहीं है दूर दूर तक, यहाँ तक कि इनके केज में भी एनिमल नहीं है। ये है सांभार हिरण, ये रेंज इनकी श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं मोस्टली ये। और ये इसकी पूरी कैटेगरी, बट इधर तो है ही नहीं, इधर तो उस उनके जो शेड है उस शेड में भी नहीं है, इधर पूरे एरिया में देख लिया मैंने, कोई भी वो नहीं है हिरन बैठा हुआ, या तो एक शायद से एक कोने में बैठा है उधर, उधर अगर दिख रहे हो ये छोटे से सींग हिल रहे हैं, आओ जरा जाके देखें ये वाला दिखेगा या नहीं। मेरे ख्याल से तो वो वहाँ पर ही बैठा है, या लकड़ी हिली है पता नहीं, बट देखते हैं, सींग तो लग रहे हैं।
बट नहीं, शायद से लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं इधर। हाँ, ओ है। ये रहे ये रहा, छुप के बैठा था मेरे से। रुको दिखाता हूँ और क्लोज दिखाता हूँ। ये रे इतने सारे ये रे, वो बड़े कितने हैं इनके सींग भी, और ये कितने साइज़ में बड़े हैं, एकदम रेनडियर जैसे हैं बिल्कुल। बट रेनडियर थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी है और पानी पीने की फुल इधर है, और ठंडा पानी आ रहा है वाटर कूलर RO की वजह से। सही है इनका तो भाई, एकदम छाँव में आ गए, क्योंकि उधर पूरी धूप है ना, तो इधर छाँव में आके सारे बैठ गए हैं आराम से। ठंडी हवा हल्की बहुत चल रही है पेड़ों की वजह से। सो ये प्लेस इनके लिए ज़्यादा सही है इनके लिए। भाई साहब ये कितनी पास में है मेरे, मतलब अगर यूँ टाप के मैं जा सकता हूँ इनके पास इनको मिलने। पर ये सारे ना जैसे ही मैं उतरूँगा मुझसे डर के भाग जाएंगे, क्योंकि मेरा खौफ जानवरों और भूतों में बहुत है। यहाँ पे ना जू में छोटी छोटी सी कैंटीन्स भी बना रखी है। अब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं है कि तुम बाहर से अगर खाना लाओगे तो अलाउड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी, बट अंदर से तुम खरीद के ले सकते हो। कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी की बोतल हो गया, ये थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को। एंड इनके पास सब कुछ MRP रेट पे ही है। बस ये मदर डेयरी की जो आइसक्रीम है, जिसको ये एक स्कूप सॉफ्टी का डालकर दे रहे हैं, वो 30 रुपीज़ के अराउंड कुछ है। और कॉफ़ी इनके पास है 30 रुपीज़ की, और चाय 15 रुपये की। एकदम मतलब वैसे वाले रेट है इनके, 15 रुपये चाय। वो बस अड्डे पे जो होते हैं बिल्कुल वैसे वाले रेट है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए इधर फ्रिज लगा रखे हैं। ये है ब्लैक बक डियर। इधर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, इधर ब्लैक बग लिखा हुआ है, बट इधर काफ़ी सारे जो हैं ब्राउन वाले डियर, जो नॉर्मल डियर होते हैं ना, वो सब भी हैं। तो इधर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई यार, जो स्पेसिफिक है जिस एरिया के लिए, उसके लिए रखो ना। इधर काफ़ी सारे मिक्स हो रखे हैं, मतलब जो नॉर्मल एक ब्लैक हो गोल्डन ब्राउन से हैं ये, वो तो ठीक है, बट ये वाइट से और ये अलग अलग भी इधर मिक्स कर रखे हैं। तो इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आया। और बाकी ब्लैक बक से मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा है, मैंने पता नहीं नाम सुना हुआ है ब्लैक बक का काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे इनका पूरा शेल्टर सा बना हुआ है, जहाँ पे ये रहते हैं अपना, रात को चले जाते होंगे, या फिर धूप वगैरह हो रही है ज़्यादा छाँव या बारिश में, तो यहाँ पे शेल्टर है। और वो रहा उनका केज पूरा। और ये पेड़ों का पूरा डिज़ाइन यहाँ बना रखा है। ये पेड़ ऐसे ही उगे हैं पता नहीं, क्योंकि ये पेड़ तो उखाड़ रखा है यहाँ पे इन्होंने। और वो देखो, वो आ गया, ये कूद के आ सकता है अगर चाहे, ये थोड़ा सा तो कूद के शायद से बाउंड्री वॉल पार कर सकता है ये वाला। बट ये इंसानों से डरते हैं थोड़ा बहुत, और हम इनसे, इसलिए। बट इनके सींग देखो कितने बड़े बड़े हैं एकदम। वो स्पायरल पास्ता नहीं होता, बिल्कुल कर्ल बाल करवाती है लड़कियाँ, और लड़के जो करवाते कर्लिंग एकदम बालों की, वैसा लग रहे हैं बिल्कुल कि कर्ल करवाए। स्पायरल पास्ता है, हार्ड का हार्ड, बस वो। उधर उन दोनों ब्लैक बक में लड़ाई हो गई है। अब देखना, इसका नाम है भवजीत जो दिख रहा है, और इसका नाम है सुरजीत। ये दोनों अब चले भी गए। अरे मेरी बारी में ही आते ही कलेश बंद कर दिया इन्होंने। इसका नाम है गौर, इसका बैल जैसा क्यों लग रहा है। इधर जानवरों से ज़्यादा तो बंदर और चील है। ये देखो यहाँ मिल गया इंडियन राइनोसोरस। और इधर इंडियन तो छोड़ो, राइनोसोरस भी नहीं दिख रहा, चाहे फॉरेनर ही क्यों ना हो। मोर और चील दिख रही है यहाँ पे बैठी, वो एकदम दूर मोर बैठा है और चील दिख रही है। और इधर इनके केज में शायद से बंद है, अभी दिखी नहीं, या फिर इधर है ही नहीं। और ये हर्बीवोरस होते हैं, पहली बार पता चला मुझे लगा कार्निवोरस होंगे। यहाँ पे इंडियन राइनोसोरस पूरा प्लेग्राउंड एकदम खाली है, और इधर कोई भी नहीं है, एक भी राइनोसोरस। अंकल जी इधर होता नहीं है या है नहीं अभी? कहाँ है पानी में? अच्छा ये है क्या? ये वैसा लग रहा है, पत्थर लग रहा है पूरा। ये रहा पानी में इंडियन राइनोसोरस। ये रहा हमारा एक सींग वाला गेंडा। एकदम ऐसा लग रहा था दूर से कि पत्थर है। ये तो अंकल ने बताया कि यहाँ पे है, बिल्कुल एकदम, मतलब इधर फेंस के करीब से देख रहे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वो पत्थर है, पत्थर के ऊपर ही चील कौवे बैठे हुए हैं। बस एक ही है इधर ये। अच्छा, इधर जो है बैटरी वाली जो है कार्स लगातार चलती ही रहती है ऑलमोस्ट, मतलब बैटरी कार्स वगैरह चलती ही रहती है। 6-7 गाड़ियाँ हैं लगातार, हर 5 से 10 मिनट में या हर 2-3 मिनट में इधर रास्तों पे दिख ही जाएगी एक आधी चलती है। एक तो आज के ज़माने में सुंदर होना और सेक्सी होना और सिंगल होना, ये तीनों कामयाब तरीके नहीं रह गए हैं। अब बताओ, मुझे फ़ोटो खिंचवानी है वहाँ पे एकदम
और वहाँ पे मैं फ़ोटो किसके साथ खिंचवाऊँ, कैसे खिंचवाऊँ, कैसे अकेला कैसे खींचूँगा, ट्राइपॉड लगा के निकल नहीं सकता, बंदर ले जाएंगे फ़ोन, बंदर भी इधर बड़े चालाक से हैं। और यहाँ पे भी है ये स्वॉम्प डियर। स्वॉम्प डियर के लिए स्वॉम्प भी नहीं है और मेरे ख्याल से यहाँ पे डियर भी नहीं है, क्योंकि दिख तो रहे नहीं है अभी तक। और कैसा है दोस्त, मित्र और मित्र? अरे इधर आप लोग अडॉप्ट भी कर सकते हो। अडॉप्ट का सेंस होता है कि घर नहीं ले जाना, इसमें ये होता है कि तुम इसका जो भी फीड का खर्चा है, मेडिकल खर्चा आता है किसी भी जानवर का, तो तुम उसको अडॉप्ट कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर आ जाता है वो खर्चा सारा, और वो तुम्हारे नाम से लाइक वो थैंक्स का पोस्टर लगा देते। तो मिस्टर महेश चंद ने इनको अडॉप्ट कर रखा है, और इनको ये है ब्लू टेल वाले। ये थोड़ा थोड़ा पोकेमोन सी शक्ल का भी लग रहा है कि पोकेमोन होता है कोई, मैंने देखा है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कार्टून का वो रेफरेंस लगा दूंगा, बिल्कुल वैसा पोकेमोन सा लग रहा है। और ये भी किसी ने अडॉप्ट कर रखे हैं, इधर अडॉप्शन जितने ने कर रखे हैं उनका नाम लगा रखा है, और ये वाले हैं ये। इधर भी एक अकेला है, ये पता नहीं क्यों अकेला है। आ गया पास आ गया। यहाँ जाली से अंदर आवाज़ जाएगी और अंदर से आवाज़ बाहर आएगी। और कितना बड़ा सा है ये, वो देखो हरा और लाल कलर का तोता उधर डिस्कशन कर रहे हैं। साला बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ये दोनों, ये पक्का आगे चल के 103 बिलियन की कंपनी खड़ी करने वाले। इतनी गहरी मीटिंग चल रही है, इतने शोर में भी मतलब मीटिंग नहीं रुकनी चाहिए इनकी। इसको कहते हैं माइंडसेट, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। और ये है इलेक्ट्रस पैरेट, दोनों हैं या ग्रीन वाला है सिर्फ पता नहीं। और ये देखो इतने शोर में भी इनकी मीटिंग नहीं ख़त्म हो रही है। मुझे नहीं पता पैरेट्स इतने कलर के भी होते हैं। और ये है कोकाटूस, बेयर आइड कोकाटूस ये या कैक्टस पढ़ते हैं अब इसको, ये तो पता नहीं, पर है बढ़िया सुंदर से ब्लू कलर के, ओह सॉरी वाइट कलर, वाइट। पर ये भी मुझसे ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं हो पाए बेचारे। ये है 10 नंबर का, यानी कि इधर काफ़ी सारी 15 या 16 किस्म की ब्रीड्स हैं पैरेट की होंगी। एक तो ये रहा 9 नंबर पे ग्रे वाला, और ब्लू रेड ग्रीन, बाकी सारे में वाइट भी है, बट इधर बहुत सारी ब्रीड है। और इधर ये मोर जैसा भी कोई दिखता है, मुर्गी मोर का मिक्स जैसा, इसका नाम अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है तो दिख नहीं रहा, बट इधर पोस्टर की जगह हम इधर रियल में देखते हैं अगर दिखता है। खलीज पेजेंट नाम है, मुर्गी की तरह दिख रहा है बिल्कुल ही, प्रॉपर एक मुर्गी की तरह दिख रहा है। और इधर भी है, इधर अलग कलर का है, इधर ये ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू टाइप का कलर का है। मोर ऐसा दिख रहा है जैसे मोर है, मोर लेकिन छोटा मुर्गी की शेप में। देखने के लिए तो बहुत सारे ही जानवर हैं, मतलब बहुत ही सारे पैरेट्स हैं। एक ये देखो ये है, बट काफ़ी सारे केजेस जो है खाली भी पड़े हैं इनके केज में, मतलब 3 केज तो मैंने ही देखे जिसमें खाली है। और अब जैसे ही मैं वीडियो ऑन करने लगा हूँ ना, जैसे ही मैंने वीडियो अपनी साइड करी है, ऑन करी है, इनको पता चल गया, अब हमें फ्रेम नहीं मिल रहा, शोर मचाने लग गए। ये फीमेल वाला है, काफ़ी बड़ा है, ये तो पूरा ही मोरनी की तरह लग रहा है, बिल्कुल ही प्रॉपर मोरनी जो होती है बिल्कुल वैसी ही लग रही है वाइट कलर में। रुको इसकी शक्ल ढंग से दिखाता हूँ। पूरा ऐसा लग रहा है मुर्गी थोड़ी सी बड़ी हो गई और मोरनी की तरह बनने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल प्रॉपर। वो देखो कोने में। इधर जो पिजन्स का जो भी पैरेट का एरिया है उधर पूरे 17 बैरिकेड है टोटल में। वो 17 में से 4-5 में तो सारे रिपीट ही है, मतलब वो वाइट बर्ड तो वाइट बर्ड, ये तो वो तो ये। और ये है इधर अंदर और भी बर्ड्स है बर्ड हाउस में, इधर से पैरेट का होगा तो यहाँ से एकदम एंट्री गेट, और यहाँ पे और भी बर्ड्स हैं काफ़ी सारे जो कि अंदर शेड में हो रखे हैं थोड़े धूप से कम।
ओ लाइक 17 नहीं, अभी तो और भी सारे हैं, 24वां नंबर है। तो स्टार्टिंग इसकी कुछ यहाँ से होगी मेरे ख्याल से 21 से, 21, 22, 23, 18, 19, 20 पता नहीं कहाँ पर है, या शायद से वहाँ से है स्टार्टिंग। ये रहा 18 नंबर ज़ेब्रा फिंच। ये छोटी छोटी सी जो उड़ रही हैं चिड़िया सी, ये होती है ज़ेब्रा फिंच। बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्पैरो के जो छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, तो स्पैरो को जो उड़ना सीख रहे होते हैं बिल्कुल ही उस स्टेज के लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से। देखो बिल्कुल ही छोटे छोटे से वाइट, ये अलग अलग कलर के। ये तो काफ़ी क्यूट सा भी लग रहा है। खाजा 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 खाजा। मैं यही कह रहा था, इधर भी ज़ेब्रा फिंच है 19 नंबर पे, 18 पे भी ज़ेब्रा फिंच है, और उस पर वो वाइट वाला जो वो था, वो वाइट वाला भी उधर है। मतलब वाइट वाले तो 4 से 5 उसमें बैरिकेड्स में रिपीट हो रखे हैं। यहाँ पे स्पॉटेड मोनिया, ये रही अपनी। वो देखो ये सब इतने छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे छोटे से कि जूम कर करके दिखाना पड़ रहा है इनको, और जूम के बाद भी वो डेफिनेशन नहीं आ पा रही है इनकी। ये देखो ये गेट खुला हुआ है, अब ये 21 में भी है, 22 में भी यही होगी, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और अलग अलग कलर के, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू। एक तो बड़ा प्यार सा है वाइट और ब्लू मिक्स कलर। ऐसे कलर की तो टी शर्ट बढ़िया लगेगी मेरे पे। बट मेरा मानना ये है कि इनको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, इन सब चिड़िया को, ये सबको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि खाना पानी तो ये दे रहे हैं ज़ू में, बट अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो इनको क्या है, हफ्ते या महीने में कुछ में एक बार थोड़ा फ्रीली आसमान वगैरह में उड़ना भी चाहिए थोड़ा चिड़ियाओं को। मेरे ख्याल से तो पिंजरे में छोटे से एरिया में कितना ही उड़ेंगी, और उड़ने से, ट्रेनिंग से ये होगा कि वो उड़ के थोड़ा बहुत घूम फिर के आसमान में अपना वापस अपने पिंजरों में आने लग जाएंगी। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो इधर जानवरों में। मुझे आज पता चला पैरेट की स्पेलिंग ये होती है। और ये दोनों दो भाई, दोनों तबाही हो रखे हैं। इसकी आंखें कैसी सी हैं एकदम, और लाल चोंच। रुको, इसके फर भी कितने प्यारे से, एकदम ऐसे लग रखा है कंघी करके बैठा हुआ है। मुर्गी भी दिख गई। दोनों आपस में गहरी चर्चा पे लगे हुए हैं कि आज चाय के साथ पकौड़े खाए जाएं या रस खाया जाए, और ये वाला कह रहा है कि फ़ैन खाना चाहिए हमें। तो देखते हैं चाय के साथ पकौड़ों की जीत होगी या रस की जीत। इसकी शक्ल देखो, एकदम चोंच ऊपर उठी हुई सी है। हॉर्नबिल इसलिए कहते हैं इसको। कितने पास से दिख रहा है कितना, और इसका शेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है वैसे, और बर्ड्स के हिसाब से इसका ये जो है शेल बहुत हार्ड होता है। मुझे आज तक बचपन से समझ नहीं आया कि डव में और कबूतर में फ़र्क क्या होता है। मतलब सेम एग्जैक्ट सेम। डव एकदम कबूतर की तरह ही लगते हैं, तो कबूतर को पिजन और डव को डव क्यों कहा जाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो ये फारूता कहते हैं हिंदी में डव को, आज तक समझ नहीं आया प्रॉपर। कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं ग्रे कलर के मोस्टली, और ये डव होते हैं वाइट कलर के। ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर का है। डव यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे लिखा है इंडियन पियाफॉल भारतीय मोर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आज तक मेरे को स्कूल में पिकॉक क्यों बोलना सिखाया था इसको। फिर अगर ये पियाफॉल है तो इसको पिकॉक बोलना क्यों सिखाते थे मेरे को स्कूल में हमेशा ही। मतलब भाई पैरेट की स्पेलिंग तक अलग सिखाई, पिकॉक की स्पेलिंग अलग तक सिखाई, क्यों ऐसा कौन सा। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे खासे पब्लिक प्राइवेट अच्छे खासे स्कूल में, फिर भी ये देखो पियाफॉल लिखा हुआ है हर जगह पे, पिकॉक की जगह पे। पता नहीं क्यों। या तो हो सकता है मेल को पियाफॉल बोलते हैं, फीमेल को पिकॉक बोलते हो, बट ये डिफरेंस भी अगर होता है बाय चांस
तो हमें स्कूल में कभी सिखाया क्यों नहीं गया, स्कूल्स वगैरह में, कि पीकॉक फीमेल को कहते हैं, पीएफऑल मेल को कहते हैं, पैरेट में भी स्पेलिंग अलग होती है। ये चीज़ हमें स्कूल में पता नहीं क्यों एजुकेशन सिस्टम में सिखाई नहीं। और इधर सबसे एक और दिक्कत यार, ये बंदर घूमे जा रहे हैं, मतलब ये जो बंदर वगैरह हैं बहुत ज़्यादा ही घूमे जा रहे हैं बाहर, बहुत ही ज़्यादा। तो डर सबसे ज़्यादा ये है कि माइक की ये तार भी निकल रही है और फ़ोन हाथ में है, तो फ़ोन या माइक या चश्मा कुछ उठा के ना ले जाएं ये लोग, क्योंकि इनको अभी फ्रूट इधर तो वो भी नहीं लग रहा मुझे कि लालच दे दो फ्रूटी वगैरह का, तो ये मान जाएंगे 1 फ्रूटी में 2 फ्रूटी में, भाई 3-3 4-4 फ्रूटीज़ में मानते। अब तो बंदर भी बड़े वो हो गए हैं, ग्रीडी। एंड एज़ यूजुअल गर्मी इतनी है कि आइसक्रीम वाले काउंटर पे तो भीड़ लगी हुई है कैंटीन के एकदम ही। और इधर थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए, छाँव के लिए भी बना रखा है। और जैसा मैंने कहा था हर 2 मिनट में, ये देखो ये एक बैटरी वाली कार गई तो दूसरी कैंटीन के इधर आगे रुक गई है कि किसी को कुछ लेना हो, सप्लाईज़ वगैरह कुछ भी लेनी हो तो ले सकता है। और ये इसमें क्या, ये बंदे जो भी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, इनको टिकट दिखानी होती है ड्राइवर को कि हमने खरीद रखी, तो दे कैन शो देयर टिकट और चढ़ सकते हैं इसमें सारा। और उधर फिर से उधर भी हिरन है, हिरन तो बहुत ही ज़्यादा, लाइक हिरन की स्पीशीज़ तो सबसे ज़्यादा दिखी मुझे मेन देखना है टाइगर, लॉयन, वाइट लॉयन, वाइट वाला टाइगर, लेपर्ड, भालू देखना है, भालू, हिप्पोपोटामस, हाथी, और अगर बाई चांस इधर जिराफ भी है, जिराफ, वुल्फ, जितने जानवर हैं उतने तो देखने, बट ख़तरनाक वाले सबसे ज़्यादा देखने हैं मेरे को, जो सबसे डेंजर वाले हो वो वाले मोस्टली मन है मेरा देखने का। और जो लायन वेरा है मोस्टली, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे याद है वो थोड़ा, जब तुम एग्ज़िट करने लगते हो ना तो लास्ट के एकदम, मतलब पूरा पार्क वगैरह घूम लिया, उसके बाद लास्ट के रास्ते में लायंस वगैरह सब तुम्हें दिखेंगे खतरनाक वाले, क्योंकि मेमोरी बंदों को लास्ट वाली ही रखनी है सबसे ज़्यादा। मेन सब इधर टाइगर, बब्बर, शेर वो सब देखने आते हैं, मोर तो दिख ही जाते हैं। और हिरन भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ है इधर, हिरन की हो गई, पैरेट्स की हो गई, काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ है। आखिरकार मुझे मेरा फेवरेट जानवर दिख ही गया। तीन ये पता नहीं क्यों मुझे मैं और मेरे दोस्तों वाली फीलिंग दे रहे जब हम बिरयानी खाने बैठे होते हैं। बताओ, जब मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ पे पूरा लेक वाला बना हुआ था, पानी वानी भरा हुआ था और प्रॉपर वो उधर पानी में तैर रहे थे। अब ये इनका लंच टाइम चल रहा है तो खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से घूम के पूरा ये सब देख के आ चुका हूँ। ये वाले मैंने देख लिए, राइनो, एरोटिक बर्ड्स भी देख लिए, स्ट्रिप्ड हाइना दिखा नहीं मुझे, और हिप्पोपोटामस देख लिए। क्रोकोडाइल यहाँ पे आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं। क्रोकोडाइल मेरे ख्याल से इस साइड का ही होगा, अभी देखूँगा। बट मैंने अभी इतना कवर कर लिया है, और ये वाला एरिया भी कवर कर लिया है मैंने, ये तो देख लिया, ये सारा देख लिया। अब मैं यहाँ पे हूँ, एक्चुअली मैं हूँ यहाँ पे, मैंने ये नहीं देखा। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये वाला एरिया पूरा कवर करूँ, या पूरा ये घूम के, फिर ये घूम के यूँ, फिर यूँ, पूरा यूँ जाके, फिर यूँ जाके पूरा घूमूँ। तो ये देखना है अभी। तेरे लिए और इस हाथी की हाइट मेरे से भी ज़्यादा लंबी है, मतलब 6'5" या 6'7" होगी इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी 6'1" है क्योंकि, तो हाँ बस इतनी ही होगी, इसके अराउंड ही होगी कुछ। तो अभी मुझे एक्चुअली एक इमरजेंसी की वजह से दोस्त के घर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पूरा टाइम बिताता और मैं शेर वेर, भालू वगैरह भी नहीं देख पाया इस चक्कर में इमरजेंसी के। तो अब वीडियो को भी एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो अगर ये तो फॉलो करते जाना। और मैं सिर्फ नहीं कहना चाहूँगा, 1 साल बाद आया हूँ वापस, इस साल कम बैक तो होगा ही होवे है।